नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गौतम आपके जैन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक हुआ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो हम बात करेंगे तंत्रिका की। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र है ये मिलकर बना हुआ है किससे? तंत्रिका से। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका को इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विभाजन की। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो अपना ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। दूसरी अपनी स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड यानी कि अपनी कशेरु की रीढ़ की हड्डी। क्या? कशेरु की, इसको क्या बोलते हैं अपन? रीढ़ की हड्डी मतलब। ठीक है, ये केवल ओनली दो भागों में बांटा गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग है परिधीय परिधीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है दो भागों में। ठीक है, पहला कौन सा? पहला है सोमैटिक। सोमैटिक, सोमैटिक को सीधे से भाषा में बोले तो वोलेंट्री। कौन सा? वोलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, जो अपन अपने इच्छा से करते हैं। जैसे अपना हाथ चलाना, पैर चलाना। ठीक है, ऐच्छिक। इसमें जैसा एग्जांपल में इसमें क्या है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल यानी कि अपना हाथ अपने हिसाब से चला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, सेकंड बात करें सेकंड पार्ट की। पहला क्या है? सोमैटिक। ठीक है, दूसरा होता है ऑटोनोमिक। कौन सा? ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है हिंदी में स्वायत्त। स्वायत्त यानी बोले तो अनैच्छिक। क्या? दूसरे रूप बोल सकते हैं अनैच्छिक। ये होता है दो प्रकार का, सिंपैथिक, सिंपैथिक और सेकंड है पैरासिम्पैथिक। पैरा सिंपैथिक यानी कि पराकंपी और अनुकंपी। सॉरी, इसको अनुकंपी बोलते हैं, इसको अनुकंपी, इसको परा अनुकंपी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कई के साथ होता है कि डर के अंदर में हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, जब कभी डर लगता है किसी भी चीज से, जैसे उनको रिजल्ट आता है उस समय, तो अपने क्या होती है? हार्ट रेट अपना आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपैथिक सिस्टम क्या होता है? अपने जो भी प्रतिक्रियाएं शरीर की होगी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद वो नॉर्मल तो होती है। इस हार्ट रेट अपनी कितनी होती है? नॉर्मल 72 पर मिनट। ठीक है, ये इस कंडीशन कितनी हो जाएंगी? 100 से भी ऊपर पहुंच जाएंगी। ठीक है, पर ये कहेंगे कि हमेशा ये रहेगी। कुछ समय बाद सामान्य होंगी। तो सामान्य किसमें होंगी? ये होगी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो अपनी हार्ट रेट बढ़ी थी इस वाले में, वो क्या हो जाएगी? हार्ट रेट अपनी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या समझे अपन? नर्वस सिस्टम को बांटा गया दो पार्ट में, दो भागों में। पहला कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें केवल दो चीजें, एक तो अपना ब्रेन और एक अपनी स्पाइनल कोड। ठीक है, एक अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा जितना कुछ बाकी बचा हुआ है किसमें पढ़ेंगे? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ब्रेन को और अपने रीढ़ की हड्डी को छोड़कर बाकी सब इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यहां तक इतना। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, जो ये होती है कौन सी? इसमें दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? एक तो होती है एफरेंट, एफरेंट, और एक होती है इफरेंट। इफरेंट नर्व का क्या होता है? कंपोजिशन।
एफरेंट नर्व क्या होती है? एफरेंट नर्व, जो ये एफरेंट नर्व है, कौन सी? एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व का मतलब है ब्रेन तक संदेश लेके जाने वाली नर्व, ठीक है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे दूसरी कौन से? इफरेंट। इफरेंट से अर्थ है यहाँ पर, इफरेंट से अर्थ है कि ब्रेन से अपने को क्या प्रतिक्रिया देनी है, किसी क्रिया के प्रति क्या प्रतिक्रिया देनी है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, कौन सी डिसाइड करती है, कौन सी करती है? इफरेंट नर्व, ठीक है। अब आगे अपना नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं? न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका। तंत्रिका जो है, तंत्रिकी क्या है? संरचनात्मक और व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। क्या है? न्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरॉन संरचना किस प्रकार है? ठीक है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। यहां पर क्या आती है? जो दूसरी न्यूरॉन है वो आके यहां पर चिपकेगी, ठीक है। जो दूसरी न्यूरॉन्स हैं वो यहां पर आके चिपकेगी। जो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ठीक है। इनको बोलते हैं जो निकली हुई है ये शाखाएं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नेजल ग्रेन्यूल्स, ये होता क्या है? नेजल ग्रेन्यूल्स आपने पढ़ा होगा क्या? कोशिका के अंदर एक अंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंतःहृदय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होती किसी प्रकार की? 2 प्रकार की, एक तो खुरदरी, ठीक है, और दूसरी चिकनी, ठीक है। तो जो ये नेचुरल ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या होती हैं? ये जो अपनी खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के टूटा हुआ भाग होती है ये, ठीक है। क्या करती है किसकी? प्रोटीन बनाने में क्या करती है? सहायता, ठीक है। जो नेचुरल ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो अपनी अंतःहृदय जालिका का खुरदरी जो भाग है, ठीक है, उसका टूटा हुआ रूप है, ठीक है। अब आगे अपन इस वाले पार्ट को हेड मान सकते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या मान सकते हैं? टेल यानी कि पूछ। इसको क्या मानते हैं? हेड मानते हैं, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। जो ऊपर हेड वाला पार्ट है, इसके अंदर होता है क्या? ग्रे मैटर। क्या होता है? ग्रे मैटर। उस ग्रे मैटर पे डिपेंड करता है कि अपना आईक्यू कितना होगा, ठीक है। आईक्यू कितना होगा, जिसके अंदर जितना ज्यादा ग्रे मैटर होगा उसका उतना ही ज्यादा उसका आईक्यू लेवल होगा, ठीक है। ग्रे मैटर। अब देखो यहाँ पे होती है क्या? ये जो बड़े हुए डिब्बे से, इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, ठीक है। अब इनमें खास बात ये है कि इस माइलिन शीथ के अंदर एक सेल्स होती है, ठीक है। मेंशन नहीं की यहाँ पर, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रिनेवल एक साइंटिस्ट था, उनके नाम सुना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें होती है स्वान सेल। कौन सी? स्वान सेल। इनके अंदर पाई जाती है स्वान सेल। जो स्वान सेल्स हैं जो केवल ओनली ब्रेन, एक तो अपना ब्रेन और दूसरे पर स्पाइनल कोड, जो इनके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं के अंदर कौन सेल पाई जाती है? स्वान सेल। बाकी जो और न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर स्वान सेल नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे नोड ऑफ रिनेवल, इनको बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग, यानी कि जो भी अपने जो दूसरी नर्व आएगी वो आकर यहाँ पर जुड़ेगी, ठीक है। जो 2 नर्व जुड़ेंगी उनके जो बीच का जो स्पेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? साइनेप्स।
क्या बोलेंगे, साइन एक्स। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो ये है इसका ऊपर को इसको सेल बॉडी बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या, सेल बॉडी। ठीक है, या फिर साइटोन सेगमेंट। ठीक है, ऊपर तो क्या रहता है, व्हाइट ग्रे मैटर। ठीक है, जो इसका नीचे वाला भाग है टेल में, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है व्हाइट मैटर। कौन सा, व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। जो अपने शरीर के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्यूरॉन शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन, 3 तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं। पहले है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, सेकंड होते हैं इंटरन्यूरॉन, या फिर उनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। ठीक है, और थर्ड होते हैं अपने मोटर न्यूरॉन। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करता है, जब अपने शरीर पे कोई टच होती है, ठीक है, तो यहां से सेंसेशन लेके जाता है कहां पर, ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक। यहां से सेंसेशन जाते हैं कहां पर, स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड से होते हुए कहां तक पहुंचते हैं, ब्रेन तक। ठीक है, और जो इंटरन्यूरॉन है या फिर नीले न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रहता है। ठीक है, ये संदेश उसको यहां से ले जाता है कहां तक, ब्रेन तक। जो अपना मोटर न्यूरॉन है ये ब्रेन से जो अपन एक्शन लेते हैं, एक्शन है जो एक्शन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं वो कौन लेता है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है।